चलो आज हम दीप जलाएं। सुरेंद्रनाथ तिवारी। परिचय। जन्म 1953, चंपारण, बिहार। परिचय। सुरेंद्रनाथ तिवारी जी भारतीय सेना के पूर्व कमीशन अधिकारी हैं। पिछले 20 वर्षों से अमेरिका के विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का अध्यापन कर रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रमुख कृतियां वह कविता है, कुछ तो गाओ, चलो आज हम दीप जलाएं, अमीरों के कपड़े कविता, उपलब्धि कहानी, सौंसे सहरिया संस्मरण आदि। पद्य संबंधी। प्रस्तुत गीत में सुरेंद्रनाथ तिवारी ऐतिहासिक स्थलों, इनसे संबंधित महान विभूतियों, बलिदानियों का उल्लेख किया है। आपका कहना है कि ये सभी हमारे गौरव के प्रतीक हैं, हमें इनका सदैव सम्मान करना चाहिए। आपका मानना है कि हर भारतीय का यह पावन कर्तव्य है कि हम उन स्थलों पर दीप जलाएं और उन बलिदानियों की आरती उतारें। भारत भूमि के वंदन हित, राष्ट्र देव के अभिनंदन हित, जन जन में चेतना जगाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। आजादी के उस प्रताप का रक्त गिरा था जहां जहां पर, राणा के चेतक की टापें जहां जहां थी पड़ी वहां पर, और बिलाव घास की रोटी ले भागा था जिन कुंजों में, नन्ही भूखी राजकुमारी बिलख रही थी खड़ी जहां पर। हल्दी घाड़ी की हल्दी घाटी की परती पर, आजादी की उस धरती पर, चलो आज आरती सजाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। लक्ष्मीबाई का घोड़ा था ठिठका जहां नदी के तट पर, जहां शिवाजी कैद हुए थे उस कारागृह की चौखट पर। वीर भगत सिंह की समाधि पर अशफाक ओ आजाद के घर घर, अशफाक ओ आजाद के घर घर, कुंवर सिंह ने गलित बाह वह काटी थी जिस गंगा तट पर। राजगुरु सुखदेव मही पर, दुर्गा भाभी की देहरी पर, बिस्मिल की उस विस्मृत भू पर, और सुभाष की वीर प्रभु पर, आजादी का प्रण दोहराएं, चलो आज हम दीप जलाएं। जलियांवाला की धरती पर, लहूलुहान लाल परती पर, शिशु को गोद लिए ललनाएं, कट कट कर गिर गई मही पर। शीश कटा पर झुका नहीं, उन शीशगंज के गुरुद्वारों पर, नन्हे शिशु चिन्ह गए जहां उन अत्याचारी दीवारों पर। नन्हे शिशु चिन्ह गए जहां उन अत्याचारी दीवारों पर। कारगिल के उन शिखरों पर जहां खून ताजा है अब भी, वीर गति को प्राप्त हुए जो हर जवान के दरवाजे पर। राष्ट्रदेव की प्राण प्रतिष्ठा में उनकी अब आरती सजाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। भारत भूमि के वंदन हित, राष्ट्रदेव के अभिनंदन हित, यहां से लेकर आजादी की उस धरती पर चलो आज आरती सजाएं, चलो आज हम दीप जलाएं, यहां तक। शब्दार्थ। वंदन प्रणाम स्तुति, अभिनंदन आनंद संतोष स्वागत करना, बिलाव मारजार नर बिल्ली बिड़ाल, कुंज झुरमुट, बिलखना रोना, परती जो जमीन ज्योति न गई हो। आकृति पूर्ण कीजिए। कवि द्वारा चेतना जगाने तथा दीप जलाने का कारण भारत भूमि की वंदना के लिए, राष्ट्रदेव का अभिनंदन करने के लिए। उन स्थानों का उल्लेख जहां कवि आरती सजाना चाहता है। प्रताप का रक्त जहां जहां गिरा था, राणा प्रताप के घोड़े चेतक की जहां जहां टापे पड़ी थीं, वन बिलाव द्वारा रोटी लेकर भाग जाने के कारण भूखी लड़की खड़ी होकर जहां रोई थी, वन बिलाव राणा प्रताप की लड़की की घास की रोटी को जिन कुंजों में ले भागा था। उचित जोड़ियां मिलाइए। राणा प्रताप रक्त, बिलाव घास की रोटी, राजकुमारी भूखी, आजादी की धरती पर। उचित जोड़ियां कारण लिखिए।
हल्दी घाटी के भीषण युद्ध में अपने प्राण गंवाने वाले वीरों के प्रति आदर तथा सम्मान व्यक्त करना ही वहां दीपक जलाने का मुख्य कारण है। राजकुमारी जहां रो रही थी, उस स्थान पर आरती सजाने का राजकुमारी के प्रति आदर, सम्मान तथा सहानुभूति प्रकट करने के लिए कवि उस स्थान पर आरती सजाना चाहता है जहां खड़ी होकर वह रो रही थी। उपर्युक्त युक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुरेंद्रनाथ तिवारी ने भारत भूमि तथा भारत राष्ट्र की वंदना की है तथा दोनों का अभिनंदन भी किया है। उनका विचार है कि जिन महापुरुषों ने देश के लिए त्याग किया है, उनके बारे में हम लोगों को जागरूक करें। लोगों में जागरूकता लाने के लिए उन महापुरुषों की याद में दीप प्रज्वलित करें। कवि उन स्थानों पर दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं जहां महाराणा प्रताप के रक्त गिरे थे, जहां चेतक के टाप पड़े थे, वन बिलाव द्वारा रोटी छीनकर भाग जाने पर जहां भूखी राजकुमारी के आंसू गिरे थे। कवि हल्दी घाटी की परती खाली पड़ी जमीन पर जो आजादी की धरती है, उस जमीन पर भी आरती सजाना चाहता है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। लक्ष्मीबाई का घोड़ा था ठिठका जहां नदी के तट पर, वहां से लेकर और सुभाष की वीर प्रसू पर आजादी का प्रण दोहराएं, चलो आज हम दीप जलाएं, यहां तक। शब्दार्थ: ठिठका रुका, तट किनारा, कारागृह जेल, चौखट देहली डेहरी, समाधि कब्र मजार, गलित सड़ा, विस्मृत भूली हुई, प्रसू पैदा करने वाली। उचित जोड़ियां मिलाइए। रानी लक्ष्मीबाई घोड़ा, शिवाजी महाराज कारागृह, कुंवर सिंह गंगा तट, वीर भगत सिंह समाधि। निम्नलिखित स्थानों का महत्व 2-3 वाक्यों में लिखिए। कारागृह: शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ मुगल बादशाह औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे। औरंगजेब ने शिवाजी को राजाओं के पीछे की पंक्ति में बैठाया। शिवाजी ने इसे अपना अपमान समझा। वे दरबार से उठकर चले आए। जहां शिवाजी ठहरे हुए थे, औरंगजेब ने वहीं पर उन्हें नजरबंद कर दिया। इसे ही कवि द्वारा कारागृह कहा गया है। हल्दी घाटी: हल्दी घाटी भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। इस स्थान पर महाराणा प्रताप ने भारत मां की लाज बचाए रखने के लिए मुगल बादशाह की सेना से घनघोर युद्ध किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ स्थानीय भीलों ने दिया। मुगल बादशाह की सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया। आकृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए क्रांतिकारियों के नाम: भगत सिंह अशफाक, चंद्रशेखर आजाद राजगुरु, सुखदेव बिस्मिल, दुर्गा भाभी सुभाष। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। गंगा: कौन सी नदी भारत की पवित्र नदी मानी जाती है? देहरी: घर में पहुंचने के पूर्व लोगों को क्या पार करना पड़ता है? भावार्थ लिखिए। लक्ष्मीबाई का घोड़ा था, यहां से लेकर गंगा तट पर। कवि सुरेंद्रनाथ उन स्थानों पर दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं जिन स्थानों पर इस प्रकार की महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थीं। जैसे जिस नदी के तट पर लक्ष्मीबाई का घोड़ा अचानक ठिठक गया था, उस तट पर शिवाजी आगरे में जिस कारागृह में कैद किए गए थे, उसकी चौखट पर, भगत सिंह की समाधि पर, अशफाक उल्लाह तथा चंद्रशेखर के घर पर तथा कुंवर सिंह ने अपनी सड़ी हुई भुजा जिस स्थान पर काट कर फेंक दी थी, उस गंगा तट पर कवि दीप जलाना चाहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए। राजगुरु सुखदेव, यहां से लेकर आजादी का प्रण दोहराएं। कवि सुरेंद्रनाथ तिवारी राजगुरु तथा सुखदेव की धरती पर, दुर्गा भाभी की देहरी पर, बिस्मिल की भूली हुई धरती पर तथा सुभाष चंद्र बोस की वीर प्रसू धरती पर पुनः आजादी का प्रण दोहराते हुए उनकी स्मृति ताजी करते हुए उक्त स्थानों पर कवि दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। जालियांवाला की धरती पर लहूलुहान लाल परती पर, यहाँ से लेकर राष्ट्र देव की प्राण प्रतिष्ठा में उनकी अब आरती सजाएं, चलो आज हम दीप जलाएं, यहाँ तक। शब्दार्थ: लहूलुहान रक्त से रंगा हुआ, परती बेकार पड़ी जमीन, शिशु बच्चा,
ललनाएं महिलाएं स्त्रियां, मही पृथ्वी, शीश सिर, शिखर चोटी, वीर गति स्वर्ग को प्राप्त। आकृति पूर्ण कीजिए। जलियांवाले बाग की घटना का परिणाम, सारी धरती लहू से लाल हो गई। अपने बच्चों को साथ लिए महिलाएं कटकर धरती पर गिर गईं। उचित जोड़ियां मिलाइए। जलियांवाला बाग धरती पर, शिशु चिन्ह गए दीवारों पर। निम्नलिखित अर्थ वाले शब्द पद्यांश से ढूंढकर लिखिए। रक्त रंजित, लहूलुहान, महिलाएं, ललनाएं, चोटी, शिखर, धरती, मही। आकृति पूर्ण कीजिए। शशिगंज के गुरुद्वारों पर यह घटना घटी। लोगों ने सिर कटाया पर सिर झुकाया नहीं। छोटे छोटे बच्चे दीवारों में चिन्ह दिए गए। कारण, निम्न स्थानों का महत्व 2-3 वाक्यों में लिखिए। जालियांवाला बाग, भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन भयंकर हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। इस गोलीकांड में 1000 से अधिक लोग मरे तथा 2000 से अधिक घायल हुए। कारगिल का युद्ध, कारगिल युद्ध सन 1999 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच हुआ था। पाकिस्तानी सैनिकों ने धोखे से कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सैनिकों ने पाक सैनिकों को पीछे हटने को मजबूर किया। पाकिस्तानी सैनिक यथास्थिति बनाए रखने को मजबूर हो गए। कारण लिखो। कारगिल के शिखरों पर दीपक जलाने का। कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए तथा उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कारगिल के शिखरों पर दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। कवि सुरेंद्रनाथ तिवारी उन स्थानों पर दीपक जलाने की इच्छा रखते हैं जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान हजारों निर्दोष लोगों का खून बहा था, जहां गोद में बच्चों को लिए हुए महिलाएं कट कट कर गिर गई थीं। शीशगंज के गुरुद्वारों पर भी वह दीप प्रज्वलित कराना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों ने भले ही सिर कटा दिया किंतु सिर झुकाया नहीं। उन दीवारों पर भी कवि दीपक प्रज्वलित करने की इच्छा रखते हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुन दिया गया। कारगिल के युद्ध की याद ताज़ा रखने के लिए कवि उन शिखरों पर भी दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं। कवि राष्ट्र देवता की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उनकी आरती सजाना चाहते हैं तथा दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं। पद्य विश्लेषण। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। रचनाकार का नाम सुरेंद्रनाथ तिवारी। रचना की विधा गीत। पसंद की पंक्तियां। शिशु को गोद लिए ललनाएं कट कट कर गिर गईं महीं पर। शीश कटाकर झुका नहीं उन शीशगंज के गुरुद्वारों पर। नन्हे शिशु चिन्ह गए जहां उन अत्याचारी दीवारों पर। पंक्तियां पसंद होने के कारण कवि श्री सुरेंद्रनाथ तिवारी ने इन पंक्तियों के माध्यम से त्याग की पराकाष्ठा का वर्णन किया है। माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर कटकर धरती पर गिर गईं। लोगों ने अपने सिर कटा दिए, किंतु जुल्मी अंग्रेजों के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। अंग्रेज अत्याचारियों ने छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चिनवा दिया। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि देश प्रेम के कारण ही लोगों ने इतना बड़ा त्याग किया। रचना से प्राप्त संदेश प्रेरणा। इस कविता से हमें यह प्रेरणा प्राप्त होती है कि हर व्यक्ति को उन लोगों को याद रखना चाहिए जो देश के लिए शहीद हो गए हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर हमें भी शहीद होने के लिए तैयार रहना चाहिए। मानवता ही सच्चा धर्म है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यह सच है कि मानवता की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति शिव की उपासना करना चाहता है उसे पहले उसकी संतानों की, इस संसार के सारे जीवों की सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो ईश्वर के संतानों की सेवा करते हैं वे ही भगवान के सबसे बड़े सेवक हैं। स्वार्थहीनता ही धर्म की कसौटी है। जो मानवता की सेवा लाभ की अपेक्षा किए बिना करते हैं वे निश्चित रूप से ईश्वर से अधिक निकट होते हैं। स्वार्थी व्यक्ति तो सेवा में भी लाभ देखते हैं। विभिन्न तीर्थों की यात्रा करने से अच्छा है कि व्यक्ति किसी दुखी पीड़ित मानव की सेवा करे। ईश्वर निश्चित रूप से उसके अधिक निकट होगा।
जो भगवान को हीन, दीन, दुर्बल में और रोगी में देखता है वही वास्तव में ईश्वर की उपासना करता है। इसलिए यह कहना बिल्कुल सच है कि मानवता ही सच्चा धर्म है।